आज की ये कहानी कुछ ऐसी लड़कियों से जुड़ी हुई है जो कि बड़ी साधारण तरीके से अपनी दिल्ली में रहकर जिंदगी काट रही थी। घर जाती, कॉलेज जाती, अच्छे से लाइफ जीती। एक दिन की बात है, इस ग्रुप में नैना नाम की एक लड़की थी। नैना को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब कभी भी मौका मिलता था वो इस शौक को कभी भी ज़ाया नहीं जाने देती थी। अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से बातचीत करती थी और घूमने फिरने के लिए कहीं निकल जाया करती थी। नैना के पास एक एसयूवी गाड़ी थी। उसको ड्राइविंग करना बहुत अच्छे से आता था और उतना ही ज़्यादा उसको ड्राइविंग का शौक भी था। एक दिन की बात है, हल्की हल्की ठंड की शुरुआत होने वाली थी। नैना अपनी फ्रेंड से कहती है कि यार, हम लोग इतनी सारी जगह घूमे हैं लेकिन आज तक हम लोग उत्तराखंड के औली घूमने नहीं गए हैं। क्यों ना वहाँ का ट्रिप प्लान करें आने वाले 2-3 दिनों में। सहेलियों ने बोली कि ठीक है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग माहौल हमको मिलेगा। वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, ढेर सारे बर्फ़ भी रहते हैं, तो मज़ा आ जाएगा। हम बात करके देखते हैं। इन लोगों ने अपने अपने घर पर बात की और कमाल की बात यह है कि सबको परमिशन मिल गई। कॉलेज में तो बंक मारना भी कई बार चल जाता है। नैना ने बोली कि मेरी गाड़ी से ही जाएंगे। इसी गाड़ी में टोटल 4 लड़कियां सवार हुई, ये और इसकी 3 सहेलियां। एक छोटा सा कुकिंग वाला सामान रख लिए, मतलब छोटा सा स्टोव, पोर्टेबल सिलेंडर, उसके बाद कुछ छोटे मोटे बर्तन भांडे, उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ें कि वहाँ पर जाएं और बनाकर खाएं। ये ट्रिप होने वाली थी एक कैंपिंग ट्रिप, टेंटिंग ट्रिप। समझ जाएंगे आप लोग, बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट किए दिल्ली से। जब भी इनको निकलना था सही टाइम पे निकले, सही टाइम पे पहुंचे। शाम के 5 बजे पहुंचने का टारगेट था। पहुंच गए 5 बजे। अब नैना गाड़ी चलाते चलाते एक ऐसी जगह की तलाश कर रही थी जहां पर कोई भी ना हो, कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो, ये लोग अपनी मर्जी की मस्ती कर सके, आसपास कोई इंसान ना हो हम चारों के अलावा। ढूंढते 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 इसने 6 बजा डाली। 6 बजे के आसपास इसकी नज़र पड़ती है, या फिर ये कह लो ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो जगह पूरी तरह से खाली थी। आसपास बिल्कुल भी इंसान नहीं थे। इंसान क्या, एक परिंदा भी पर मारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। 6 बजे के वक्त तक काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होते आ गया था, क्योंकि एक बर्फीली जगह है और साथ ही साथ ठंड का भी मौसम शुरू हो गया था। तो 6 बजे के आसपास काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होते आ गया था। इन लोगों ने टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से अपने 2 टेंट लगाए और ये डिसाइड किए कि एक टेंट में हम खाना बनाएंगे, खाएंगे, टाइम पास करेंगे और दूसरे टेंट में हम लोग सो जाएंगे। अब ये जो जगह थी, आप लोग बोलेंगे कि प्रॉपर बर्फ़ में थी। नहीं, प्रॉपर बर्फ़ में नहीं थी। इन लोगों ने देखे हुए थे एक टनल, और वो टनल में रुक के इन लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेटअप किए थे। एक ऐसी टनल जो कि काफ़ी लंबी और डार्क दिखाई दे रही थी और यहाँ पर अंदर स्नो भी नहीं आ पा रहा था। इसलिए नैना ने और उसकी सहेलियों ने इस जगह को बिल्कुल बेस्ट समझी थी। टेंट लगाकर हो गया। फिर इन लोगों ने अपना जो गैस और स्टोव वाला पोर्टेबल सिस्टम है उसको सेट किए, बर्तन रखे और साथ ही साथ लाए हुए थे मैगी। सब लोगों ने अपनी ट्रिक लगा लगा के 2 टाइप की स्पेशल मैगी बना दिए। ये लोगों ने बढ़िया बैठ के वहाँ पर मैगी खाए हैं, बातचीत किए हैं, मस्ती किए हैं, गर्ल्स एंजॉयमेंट किए हैं। उसके बाद डिसाइड किए रात के लगभग 9 बजे चलो अपन अपने बाजू वाले दूसरे टेंट में, जिसमें हमने डिसाइड किए थे, जाकर सोएंगे। 4 ही लड़कियां थी, बचपन से एक दूसरे को जानती थी, खास रिलेशनशिप था, बहने बहने जैसी थी एक तरीके से देखा जाए तो। बोले चिपक चिपक के सोएंगे, बढ़िया ठंड वंड नहीं लगेगी, ज़्यादा हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, ओली वाली जगह है, आसपास कोई भी इंसान नहीं है, लाइफ फुल सेट है। आज रात को ये लोगों ने घर पे बताई हुई थी, आज रात को हम कैंपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं और घर से परमिशन मिली थी, क्योंकि लड़कियां घूमने फिरने हमेशा से जाती रहती थी और इन लोगों को हमेशा से परमिशन मिली थी। और अब तो बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज में पढ़ रही थी। गई बाजू वाली टेंट में, थोड़ी बहुत बातचीत की और सोने में लगभग 10 बजा दी। 10 बजे के आसपास नींद लग गई। हल्की सी नींद लगी है कि अचानक से इन चारों में सबसे आखिरी में सो रही थी आरवी नाम की एक लड़की। अचानक से आरवी को महसूस हुआ, उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर एक जैकेट पहनी हुई थी। अचानक से आरवी को महसूस हुआ कि उसके जैकेट और टी शर्ट के अंदर होते हुए किसी ने ऐसा हाथ डाल दिया है।
और हल्के हल्के से ऐसा सहलाया। आरवी को नींद में 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये मस्ती मेरी कोई सहेली की है। तुरंत आँख खोली, ऐसा झटका लेके देखी कि तीनों सहेलियां तो उसके सामने सो रही है। उसने बोली, अरे यार मस्ती मत करो, मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा लगा। इन लोगों ने आँख खोली और बोली, क्या मस्ती मत करो? बोली, यही तुम में से कौन हो जिसने अभी मेरी पीठ में हाथ डाल दी डायरेक्टली टी शर्ट जैकेट के अंदर? ये तीनों लड़कियां हंसने लगी। थोड़ा अपनी उम्र के हिसाब से मजाक करी, लड़कियों वाला मजाक जो आपस में कई बार कर लेती होंगी। बोले कि हमने ये सब नहीं किए, चल तू सो जा, नौटंकी मत मार। बोले ठीक है, वापस से सोने लगे। फिर लगभग 11 बजे के आसपास सेम टू सेम इसको महसूस हुआ कि हल्की सी इसकी जैकेट पीछे से किसी ने उठाया, फिर टी शर्ट उठाया। ये हल्की हल्की जाग गई थी। ये जानना चाह रही थी ऐसे अंदर हाथ डाल कौन रहा है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही अंदर पीठ में ऐसा हाथ एंटर किया है, ऐसे इस तरफ में हाथ एंटर किया है, इसकी पीठ को जैसे छुआ है, इतना जोर का ठंडा लगा, इतना जोर का ठंडा लगा कि मानो ऐसा लग रहा हो वो ठंड के कारण वो स्किन जल गई। और जल सकती है, बहुत सारे लोग माने या ना माने, सिर्फ आग से ही स्किन नहीं जल सकती भाई, सिर्फ गर्मी से ही स्किन नहीं जल सकती, बल्कि बहुत ज्यादा ठंडा आप अपनी स्किन में टच करो, आपकी स्किन जल जाएगी। इसको भी ऐसी हुआ, अरे ये क्या हुआ, बहुत जोर से चीखी, पतली आवाज, उसकी बहुत पतली आवाज थी, उसकी पतली आवाज पूरे इलाके में गूंज पड़ी। सामने सोने वाली तीनों लड़कियां जाके, क्या हो गया इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ये चिल्लाती उठी, मेरी पीठ जल गई, किसी ने गर्म हाथ लगा दिया है, ठंडा हाथ मुझे नहीं मालूम लेकिन जल गई है, प्लीज देखो। अब तीनों लड़कियां घबरा गई, तुरंत ही इसकी पीछे से ऐसे टी शर्ट ऊपर करी है, हाँ जैकेट ऊपर करी और देखी कि लिटरली किसी के पंजे का निशान, जैसे किसी ने ऐसा किया हो और पूरा इतना पंजे के निशान में वो स्किन, वो पार्ट, वो पीठ जल गई। अब तीनों चारों लड़कियां देख के ये चीज बहुत ज्यादा घबरा गई कि ऐसे कैसे किसी के हाथ हो सकते हैं, ये कैसा जला दिया भाई, और ये कौन था? ये बहुत जोर से डर गई और उसने बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज मेरी टी शर्ट उतारो, कुछ करो। तो ये लोग सोची कि इसकी टी शर्ट उतारते हैं और देखते तो हैं ठीक से कि हुआ क्या है। उसकी जैसी ही जैकेट उतारे हैं, टी शर्ट उतारने को हुए ही हैं कि उसने सबको धक्का मारी लिटरली, और जो भी ग्लव्स, टोपा, जो कुछ भी पैंट वगैरह पहनी हुई थी सब उतार के फेंकी। और ना वैसे ही सिर्फ टी शर्ट थी, वो पूरी बर्फ की तरफ, टनल से निकलकर बर्फ की तरफ दौड़ने जाने लगी और चिल्लाने लगी बड़ी अजीब तरीके से। थोड़ी आगे जाने के बाद उसने बहुत जोर से उल्टी की। अब ये लोग दूर से देख पा रही हैं लड़कियां, उसके ऊपर टॉर्च मारी थी ना भागते भागते, ये भी उसके पीछे भागेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अंधेरे के वक्त कोई लड़की ऐसे भाग रही है तो इसकी सहेलियां तो भागेगी। टॉर्च मार के इसके पीछे भागी थी और इन लोगों ने नोटिस करी, क्लियर देखी है, वो जिस पॉइंट में रुक के उसने उल्टी की है ना, वो उल्टी लिटरली पूरी खून की उल्टी थी। ये लड़कियां घबरा गई उसको ऐसे देख के, उसके पास गई और देखी कि लिटरली आंख इतनी ज़्यादा लाल हो चुकी, इतनी ज़्यादा आंख लाल हो गई है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मानो अभी फट जाएगी पूरी आंख। बोले, तुझे क्या हो गया है? तीनों लड़कियां घबरा गई, रोने जैसी हो गई, लेकिन फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मेरे पास मत आना, ऐसे बोल के, और फिर भागना शुरू कर दी। ये पीछे पीछे भाग रही है, वो आगे आगे भाग रही है। आगे दिखाई दी एक और टनल, उस टनल के अंदर ये घुस गई। ये तीनों लड़कियां भी भागते भागते उस टनल के पीछे घुसी हैं। सामने दिखाई दिए टनल में मुश्किल से 30 मीटर ये दौड़ी होंगी सब। अचानक से सामने दिखाई दी एक एंटिटी जो कि हवा में उड़ रही थी, हवा में झूलती हुई, मानो कि ये लोग उसको देख के पूरे वहां पे ऐसे हो गए कि क्या रिएक्ट करें। वहां पे पूरे ब्लैंक हो गए ये लोग, अपना शरीर छोड़ दिए कि ये क्या देख लिया हमने। अरे भाई, इन लोगों ने एग्जैक्टली इनके सामने क्या देखे कि एक आदमी है जिसने एक ब्लैक कलर का कुछ तो भी पहना हुआ है, एक शॉर्ट जैसा कुछ तो भी पहना हुआ है, और ऊपर कुछ नहीं है इतनी ठंड में, नीचे कुछ नहीं, सिर्फ एक शॉर्ट जैसा, एक टाइट सा शॉर्ट जैसा, पता नहीं क्या था भाई, समझ में नहीं आया इन लोगों को। वो हवा में लटका हुआ है, बिल्कुल किसी भी चीज़ का सहारा नहीं, और इनको बड़े ध्यान से देख रहा है। वो आगे आगे भाग रही थी, आरवी आगे आगे भाग रही थी, उसने भी जैसे इस चीज़ को देखी होगी फट से ऐसा रुक गई और उसको बड़े ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में देख रही थी, लड़कियां पीछे खड़ी थी, चिल्ला रही थी, आरवी आरवी यहाँ से निकल,
अब तक ये लड़कियां समझ गई थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम समझ सकते हैं, ये पक्का पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई घटना है। सब लड़कियां समझ गई थी, लेकिन आरवी क्या समझ रही है, आरवी क्या कर रही है, ये किसी को समझ में नहीं आया था। आरवी चल निकल, वो पता नहीं कौन है, क्या है, हवा में उड़ते हुए तुझे ऐसा देख रहा है। वो भी इसकी आंखों में एक टक लगाए देख रहा था। वो नीचे आ रहा था, पहले हवा में था, मानो इतनी ऊपर था। इस लड़की को देखते देखते, जैसे मैं हूँ वो समझ लो, इस लड़की को देखते देखते ऐसे एकदम नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। लगभग उसकी बराबरी पे आ गया। वो ज़मीन पर खड़ा हो गया, इसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही है, पतले पतले लंबे लंबे हाथ, बहुत सारे बाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इतने वाले पार्ट में बहुत सारे बाल और ढेर सारे लंबे एकदम गंदे से नाखून इस लड़की की तरफ बढ़ाए ही है कि नैना भाग के आरवी के हाथ को पकड़ी और जोर से झटके में खींची है। अब इतने झटके में खींची है ना कि उसको ऐसा झटका पड़ा है और शायद वो एक हिप्नोटाइजेशन से बाहर निकली और इसे देखकर अपने सामने खड़े हुए एक शैतान, भूत या फिर एक बर्फ वाले राक्षस को खड़ा हुआ देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाई। ये एक बर्फ वाला पिशाच था लिटरली यार, कोई भी देख के इसको डर जाएगा। वो बहुत जोर से चिल्लाए और सबकी सब लड़कियां भागना शुरू करी। सभी लड़कियों के हाथ में टॉर्च था, सिर्फ आरवी के हाथ में नहीं। आरवी के हाथ को नैना ने पकड़ के रखी थी और सब भाग रही हैं कार की तरफ। जहां पर इन लोगों ने कार खड़ी की हुई थी वो जगह अब इस जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे छूट गई थी। ये 1.5 किलोमीटर दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। अब लिटरली कार आने ही वाली थी, ये भी उनके पीछे दौड़ रहा था। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, वो एंटिटी भी जो कुछ भी थी, इंसान था, राक्षस था, भूत था, पिशाच था, दानव था, पता नहीं क्या था, लेकिन वो भी इनके पीछे दौड़ रहा था और ये भी आगे आगे भाग रही थी। ये कार आने ही वाली थी कि अचानक से नैना, जो कि आरवी का हाथ पकड़ के भाग रही थी, नैना के पैर में कुछ तो भी लगा और वो मुंह के बल नीचे गिरी। अच्छा हुआ कुछ चोट नहीं आई, क्योंकि नीचे तो बर्फ की पूरी चादर थी। वो किसी चीज से टकराकर मुंह के बल नीचे गिरी। आरवी से हाथ छूट गया, आरवी का हाथ दूसरी लड़की ने पकड़ ली। लेकिन जैसी नैना गिरी तो पीछे से जो वो एंटिटी, वो भूत, पिशाच, राक्षस, दानव जो भी दौड़ के आ रहा था, उसको नैना के ऊपर हमला करना था ना, उसने नहीं किया। वो वहीं पर रुक गया और घूर घूर कर देखने लगा। नैना गिरे गिरे देख रही है और सरेंडर कर दी कि मेरा खेल खत्म। डरती नहीं थी भले ये सारी चीजों से, लेकिन अब तो खेल खत्म था। नैना बस भगवान को मन ही मन में याद कर रही है, लेकिन वो एंटिटी, वो भूत, पिशाच, राक्षस, दानव, दो कोई भी था, वो आगे नहीं बढ़ रहा है यार। वो पीछे हटने लगा, एक एक कदम पीछे हटाया, 2 कदम पीछे हटाया और फिर इतनी तेजी से भागा है, इतनी तेजी से कि पूछो मत। इन लोगों ने बोली ये क्या था। उठी और उठ के देखी। जैसी नैना ने नीचे देखी है वो किससे टकरा कर गिरी, तो वहां पर एक बहुत पुरानी सी हनुमान जी की मूर्ति थी। अरे बाप रे, हनुमान जी तो खुद रास्ते में प्रकट हो गए। मतलब ये हनुमान जी का एक मंदिर नहीं था और ना ही कोई एक ऐसा स्थान था जहाँ पर मूर्ति को स्थापित करके पूजा करना शुरू कर दिया जाता है। ये एक नॉर्मल सड़क सी थी, लेकिन यहाँ बीच रास्ते में अचानक से हनुमान जी की मूर्ति कैसे आ गई। सड़क नहीं थी, मतलब सड़क के किनारे का इलाका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति ऐसे कैसे आ गई, समझ में नहीं आया लोगों को। नैना देखती रह गई। किसने में आरवी अब आगे बढ़ी, नैना का हाथ पकड़ी, नैना भाग। गाड़ी आ चुकी थी, गाड़ी में बैठे फटफट नैना ने रियलाइज करी कि हमको यहाँ से भागना है। गाड़ी का एक्सीलेटर गियर दबाए, फट से निकले। अब थोड़ी आगे इनमें से एक लड़की को पता था कि एक होटल है, भागते हुए बताए कि यहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, आगे होटल आने वाला है। आगे एक होटल मिल गया। ये लोग जल्दी जल्दी उतरे। डिसाइडेड था कि आज रात में होटल में ही रुकेंगे और किसी को कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही अंदर होटल के रिसेप्शन में पहुँचे हैं, एक ज़्यादा उम्र के अंकल जी खड़े हुए थे। देखी, बोलती हाँ बेटा रूम तो मिल जाएगा, लेकिन तुम लोग बड़ी परेशान से लग रही हो, कुछ तकलीफ है क्या, कुछ हो गया है क्या, सब ठीक तो है ना, बताओ मुझे। अपने पिताजी जैसा ही समझो। अब अपने पिताजी जैसे ही समझो ऐसा बोल दिया बुढ़े अंकल ने, तो इन लोगों ने वो बुढ़े अंकल को बुरी बात बोल दी। बुढ़े अंकल ने पहले तो इनको डांट लगाए। पिताजी जैसा बोला हो ना तो डांटूंगा ही बेटे लोग, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की हो। एक तो ऐसे लड़के हो या लड़की हो, ऐसे किसी भी अनजान जगह में आप लोगों को जाके ऐसा टेंट वेंट लगा के सोना नहीं चाहिए, मस्ती नहीं करनी चाहिए।
उसके लिए प्रॉपर लोग होने चाहिए, और ऐसी जगह जाके पार्टी करना बिल्कुल भी गलत होता है बेटा लोग। दरअसल जिस टनल की तुम लोग बात कर रहे हो, वो टनल में ना जाने कितने सालों से एक बर्फीला पिशाच रहता है। एक ऐसा दानव है वो, जो सिर्फ और सिर्फ बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। हम में से कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम खुद अपने बचपन से उसकी कई कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। हमारे पापा भी ऐसे ही बड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे दादा परदादा, हमारी कई पीढ़ियां उस बर्फीले दानव की कहानी सुन सुनकर बड़ी हुई है। कहा जाता है कि वो बर्फीला दानव लड़कियों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसको लड़कियों का खून पीना बहुत पसंद होता है, और जब तुम ऐसे गई तो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाया। जो तुमको टच करने का आभास हुआ था, वो बर्फीला दानव ही तुमको टच कर रहा था। जब पहली बार ही फील हुआ था, उसी समय निकल लिए होते तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया है। बजरंगबली बचाने के लिए आए थे ना, तुम लोग यहाँ तक सेफली पहुँच गए ना, मतलब अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोग जाओ, आराम करो और सो जाओ आराम से, चिंता मत करो कितने का है रूम, क्या है, अपने बच्चों जैसे हो तुम लोग। जाओ, हमारे होटल में इतनी तकलीफ़ में आए हो, हम आप लोगों से ऐसे पैसे वैसे नहीं लेंगे, जाके सो जाओ, होटल खाली है, सुबह तो निकल जाओगे आप लोग। लड़कियाँ गई, सोई साई, सुबह अंकल जी को थैंक यू बोल के और साथ ही साथ और थोड़ा ज़बरदस्ती से ही पैसे देकर बढ़िया से लौटी है। घर पहुंचकर किसी को कुछ नहीं बताई। वो जो जलने का था वो कुछ दिन तक बना रहा, वो अपने हाथों से ही ऐसा ऐसा करके दवाई लगाती थी, और कुछ समय बाद वो ठीक हुआ। मम्मी के सामने ऐसा टी शर्ट टॉप वगैरह बदलती नहीं थी। फिर जब ठीक हो गया, काफ़ी समय बीत गया, तब जाके आरवी ने अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बताई। फिर जो डांट पड़ी है ना, घूमना फिरना सारा बंद करा दिया है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि इसी ग्रुप की एक लड़की श्रेया के भाई अभिषेक ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई आप सबको बताओ, इससे सीख मिलेगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है ये सुन के कि हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, हम टेंटिंग करने जा रहे हैं, हम आउटडोर इलाके में पार्टी करने जा रहे हैं। कोई सोचता नहीं है कि इसका क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। बस चले जाते हैं और फिर कुछ ऐसी खतरनाक यादें लेकर लौटते हैं जिसे ज़िंदगी भर भी चाहें तो आसानी से भुला नहीं सकते। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अब हम अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देना खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।